बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबारक टीवी और प्रोग्राम है आज मुबारक के साथ। नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी बताएं। यूट्यूब पे भी हम आपको मिलेंगे और फेसबुक पे भी मिलेंगे। जल्दी आपको हर जगह पे सोशल मीडिया पे नजर आएंगे। चचा शकूरा जी। नाज़रीन, अच्छा, लोग हर बंदा अपनी सोच है उसके मुताबिक प्रोग्राम करता है। आज अहमदियों के मतलब चचा शकूरा ने क्या फरमाया, क्या बताया, ये सुनते हैं। नसीर साहब भी होंगे मेरे साथ, इसी पे करेंगे आज का प्रोग्राम। पहले गुफ्तगू सुनते हैं के हालात इससे बेहतर होते, लिहाजा आला क़यादत को सोचना चाहिए। इमरान खान साहब उम्र तो खैर आपने पहले भी फरमाया, पीरनी साहब ने भी फरमाया होगा, मेरा ख्याल है। इस उम्र में जितना तुमने पैसा खर्च किया, चार्टर तैयारा लेके गए, शुक्रेबाजी भी की, प्रोटोकॉल भी लिया, इससे अगर डेरा गाजी खां में ये जो सरायकी पट्टी जो अपने 5-7 सरायकी साथ मिलाए हैं, वहां खूह लगवा देते। चलो गरीब पानी तो पीते ना, पहले थोड़ा सा मुल्ल लगा देते, तो जब इनको पानी फ्री का मिल जाए, पशुओं को भी मीठा पानी पिलाते हैं। इसलिए इस कौम के साथ, वैसे अवाम के साथ हो सही रहा है, लेकिन हमें आला क़यादत को सोचना चाहिए। वहां खूह लगवा देते, चलो उनको पानी साफ पीने के लिए मिल जाता। जो पानी वहां लोग पीते हैं, खान साहब आपको पता है, यू हैव सॉफ्ट हार्ट, सुनने में आया आपका बड़ा नरम दिल है। उम्र तो खैर पहले भी आपने किए, ये उम्र के पैसे पे 2-3 खूह लगवा देते, वहीं किसी गरीब को बैठा देते। जो पैसा इकट्ठा होता उसके पानी के बिल का 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये महीने के हिसाब से, वो गरीब बंदा जो खूह पे बैठता, पंप पे बैठता या मोटर पे बैठता, उसको तनख्वाह देते जाते। चलो एक बंदे को रोजी भी मिल जाती, वो लाके तो साफ पानी भी मिल जाता। तो की फायदा थोड़े उम्र का हजां का, जे थोड़ा पाकिस्तान का आवाम भी भुखा मर गई, गटर पानी पी पी के, गंदा पानी पी पी के मर गई। खान साहब, ये दीदा दलेरी किसी किसी में आती पाकिस्तानी। और तुमसे तो अच्छा कहा देने जिन्होंने आमदी, जिनको बोलते ना सारा पाकिस्तान जिनको गाना करता है, तुमसे तो आमदी अच्छे, जिन्होंने पूरे थर में खूह लगा दिए, नलके लगा दिए, पंप लगा दिए, भले वहां मीटर शाह कुत्ते का तख्तियां अपनी लगाता जा रहा है। तुमसे तो बहुत अच्छे कि पाकिस्तानी गाड़ियां भी सारी कादियानी को देते हैं, आमदियों को देते हैं, बच्चे भी उनके मारते हैं, मसीता भी उनकी हटाते हैं, तो पानी भी वो इनको मिठा पिलाते हैं। जाओ जाके देखो कितने आमदियों ने। मैं आमदियों की तरफदारी नहीं करता, लेकिन सच यही है। हमारे सियासतदान अपना ढिड भरते हैं, अपना प्रोटोकॉल से, अपनी गड्डियां महंगी, गाड़ियां महंगी, घोड़ियां महंगी, गद्दियां के चक्कर च पड़े हुए हैं। लेकिन वो आमदी जिनको पाकिस्तान से धक्के दे के बाहर कटा हुआ है, वो यार देखो थार में देखो, सिंध में देखो, कितने खूह लगा रहे हैं मिठे पानी के। मेरा ख्याल समझ गया होंगे व्हाट आई वांट टू से। ये असल में मैं आपको ये बताऊं कि हर बंदे की अपनी सोच है। देखिए, इबादत भी जरूरी है, हज भी जरूरी है, उम्रा भी जरूरी है, रोजे भी जरूरी है, हर चीज जरूरी है। मगर आपको ये खुद फैसला करना है कि क्या जो आपके मुल्क में मसाइल हैं उनमें लोग परेशान हैं। अब पानी एक ऐसी चीज है जिसके बगैर सिस्टम नहीं चल सकता। आपको पता है कि पाकिस्तान में अभी भी ऐसे, सिंध और बलूचिस्तान में ऐसी जगह है जहां पे जानवर और इंसान इकट्ठे पानी पीते हैं, और वहां पे एक पानी लोगों तक पहुंचाना ये बहुत बड़ी नेमत है। अच्छा, और इसके अलावा आपको मैं ये बताऊं कि अगर ईमानदारी के साथ सिंध हुकूमत वहां पे काम करती और ये कपला ना करें, तो इनको मेरा ख्याल है कि जो लोग पानी को तरस रहे हैं, और आपको इल्म होना चाहिए कि कराची में एक और नया सिस्टम है, पानी माफिया भी है जी। वो पानी बेचते हैं बड़ा महंगा ना, तो इस पर आज तक कंट्रोल नहीं गवर्नमेंट कर सकी कि वहां पे सिर्फ आके बताते हैं कि सिर्फ जबानी बताते हैं कि हमने ये काम किया, हमने ये पहाड़ गिराया है, हमने अवाम की ये खिदमत की है, मगर अवाम की खिदमत आपको कहीं पे नजर नहीं आएगी। आप सोच भी नहीं सकते कि लोग कितनी तकलीफ में जिंदगी गुजार रहे हैं जी। जिस तरह अभी अपने इबादत का जिक्र किया है कि देखें, नमाज फर्ज है, लेकिन अगर साथ ही किसी को तकलीफ हो जाए या खुदा न खास्ता आग लग जाए, देखिए फर्ज को भी तोड़ना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। बिल्कुल। तो इसी तरह वो बुजुर्गों का जो किस्सा हम बार बार सुनते हैं कि वो हज पे जाने लगे, जब उनको पता चला कि हमारे हमसाए में तो भूखे बच्चे हैं, वो मुर्दा गोश्त खाने के लिए हो गए, तो उन्होंने अपना हज छोड़ दिया, और उस साल उन्हीं का ही हज कबूल हुआ। और ये बिल्कुल आपको मैं एक हकीकत और सही बात बताऊं कि आप देखें कि हमसाए के बारे में इस्लाम ने कितने वाज़ेह तौर पे बताया ना
कि इस्लाम ने ये भी कहा कि अपने हमसाये का ख्याल रखो, और इसमें मेरा ख्याल है कि ये भी है कि 40 घरों तक आपके हमसाये हैं ना, और उनके साथ अखलाक के साथ पेश आए, उनकी जरूरियात को पूरा करें। मगर इस पे चल नहीं रहे लोग, वरना तो कोई भूखा भी ना सोए, कोई प्यासा भी ना सोए अगर इस पे ही अमल कर ले तो। 40 के बाद दूसरे 40 शुरू हो जाते हैं। मगर आज बात मैं कर रहा हूं कि देखें, कोई भी चीज है, अगर आपने खिदमत करनी है तो फिर उस वक्त आपको सियासत नहीं करनी चाहिए। जी बिल्कुल, ये बात है। अगर आप जब सियासत करते हैं तो आपकी खिदमत नहीं है वो। अब ये तस्वीरें खिंचा के ये जी हम फेसबुक पे डाल दे के किसी को ऐसे ऐसे मंजर देखने को आते कि साबन की एक को टिकिया दे रहा है और तस्वीरें बनवा रहा है जी। अच्छा, अब दूसरी तरफ चलते हैं। अल्लाह ताला के फजल से हमारे अहमदी भी लोगों की मदद करते हैं। कभी कोई सोशल मीडिया पे ऐसी तस्वीर नहीं डालते कि हमने जनाब फलां बंदे के घर में कोई हेल्प की है, ये किया वो, क्योंकि ये भी हुक्म है कि दूसरे हाथ को पता ना चले ना। मगर काश ईमानदारी के साथ ही, अच्छा ये टैक्स के पैसे ही सिर्फ अवाम पे खरीदे ना सिंध वाले, ये पाकिस्तान के लोग, तो पाकिस्तान के लोगों की हालत बदल जाती है। बिल्कुल। मगर वो भी पैसे नहीं ये खरीदते, वो भी पैसे ये खुद खा जाते। कल कुछ तस्वीरें मैंने देखी नवाज शरीफ की, नवासे की शादी थी ना, मैं ज्यादा नहीं देखी, टाइम नहीं था मेरे लिए, बड़ा अहमियत भी नहीं थी उनकी, तो बड़ा परेशान बैठा हुआ था नवाज शरीफ वहां पे। हो सकता है वो सोच रहा हो कि मैंने गलत तरीके से पैसा कमाया, आज मेरी बेटी इस शादी में शरीक नहीं हुई, बच्चे की माँ इसमें शामिल नहीं हो सकी। तो मकसद ये होता, सोच तो आती है ना, ये तो ना कि नहीं आती ना। जब वहां पे बेशुमार गैर लोग मौजूद होंगे तो मां शामिल इस वजह से नहीं हो सकी कि उसके ऊपर ये लूटमार का इल्जाम है कि पैसे कहां से आए हैं, तो ये वहां पे इसलिए नहीं जा सके कि इनके ऊपर भी ये इल्जाम है। तो मेरा ख्याल है कि हमारे हुक्मरानों को, हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं, उनको इस चीज से सीखना चाहिए कि खुदा के लिए जो भी लोग आप आते हैं, अल्लाह ताला आपको इज्जत देता है, मगर इज्जत देख ले कि जब खुदा देता है तो वो और चीज होती है। जब बंदा अपनी गलत कामों की वजह से वो आज आप हाल देख ले, सरदारी देख ले, या आपके ये जो बड़े बड़े लीडर हैं उनको जेलों में क्यों जाना पड़ता है। तो ये बड़ा अहम एक मौजू है, मगर सीखना चाहिए। समझदार लोग हर गलती से सीखते हैं। जी नसीर साहब। हाँ जी, तो ये जिस तरह इन्होंने शुरू में तवज्जो दिलाई कि अगर टैक्स के अवाम के टैक्स से जाना है उम्रा करने, हज करने, वो दुरुस्त नहीं है। अच्छा, तो अब ये आपने एक ऐसी बात की जो मुझे भी याद नहीं थी कि ये जो मीडिया के लोग हैं ना, सहाफी बरादरी है, उनको भी ये गवर्नमेंट जी हज और उम्रे करा रही है। भी आप किस हिसाब से, किस कानून के तहत इनको हज और उम्रे करवा रहे हैं? ये भी आपको इल्म में होगी शायद बात ना, क्योंकि मेरे इल्म में है। बिल्कुल। तो ये अब देखिए, एक तरफ उनको हज और उम्रे कराए जा रहे हैं गवर्नमेंट के पैसे के साथ, दूसरी तरफ लोग प्यास से वहां पे तकलीफ में जिंदगी गुजार रहे हैं। और एक चंद जगह पे ये भी सुनने में कराची आया, जब कभी जरूरत पड़े तो अहमदी मदद को पहुंचे तो लोग एक दो अंदर होते हैं जो फितना फसाद फैलाने की कोशिश करते हैं। वो फिर बताते हैं कि जनाब इनसे ना लेना, ये तो अहमदी है, ये तो काफर है। भी इनसे ना लेना तो आपने भी नहीं दिया तो कहां से ले। तो ऐसे वाकयात भी आए कि उन्होंने कहा कोई नहीं पहुंचा, ये है अहमदी सबसे अच्छे मुसलमान है। तो लोगों ने खुद इनके सवालात के खुद जवाब दिए कि हम भूख से मार रहे थे, आप तो आए नहीं, तो वहां पे भी अहमदी पहुंचे। अभी ये जर्मनी में देख लें आप, अब जर्मनी में जब ये आपके वहां पे सैलाब आया तो माशाल्लाह अहमदियों ने फौरी तौर पर हर तरह की खिदमत वहां जाके की, इंसानियत की। वहां पे ये नहीं देखा गया ये काला है, ये गोरा है, ये पीला है, ये नीला है, ये किस नस्ल से बंदा तल्लक रखता है। वहां पे ये देखा गया कि ये एक इंसान है, और इस्लाम ने सबसे ज्यादा इंसानी हकूक पर तवज्जो दिलवाने की कोशिश की है। तो यही तो बात उनके अवाम को ये बताई है, अहमदियों के खिलाफ करते हैं पाकिस्तान में, कि वो फलाई काम भी नहीं करने देते। अब होम्योपैथिक की डिस्पेंसरियां चलती थी, उसमें इतने गरीबों का भला होता था, लाखों से फायदा उठाने वाले, लेकिन सिर्फ ये कि ये अहमदियों के हाथ की है। हाँ नहीं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि देखे, आप कोई भी काम करने लगे उसमें
बस ये पता चल जाए कि ये अहमदी है, और फिर ना तो ये लोग खुद काम करते हैं और ना ये दूसरों को करने देते हैं। हालांकि अगर आप यूरोप में देखें तो जब भी ये कई दफा इनको भी चंदा इकट्ठा करना पड़ता है, वहां पे कोई नहीं ये लिखता कि आप किस मजहब से तल्लुक रखते हैं। बैंक अकाउंट दे देते हैं कि वहां पे पैसे जमा करा दे, स्पेंडे दे दे लोगों को, किसी कभी जरूरत पड़े, मेरा मतलब है। तो मजहब जो है, हमने मजहब को इतना अपने सर पे सवार कर लिया है कि ना तो उसके मुताबिक हम खुद अमल करते हैं, ना वहां पे अगर कोई खिदमत करने लगता है तो उसके लिए भी ये प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं। ये अफसोसनाक चीजें हैं नसीर साहब, बहुत तकलीफदेह चीजें हैं। और स्कूल के बच्चों तक को ये बताया जा रहा है कि ये करना है, ये करना अच्छा, है। ये एक खत है, एक वो लेटर मुझे बेशुमार लोगों ने भेजा। ये ब्रेक के बाद मैं सोचा था इस पे भी आज बात करेंगे, क्योंकि ये एक अहम मौजू है। अभी मैं आपको एक दो चीजें और बता देता हूं कि खिदमत जो है जब भी करें तो ये सोच के करें कि आप एक इंसान की खिदमत कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान में ये सिस्टम चल पड़े ना, हिंदुस्तान, पाकिस्तान या दूसरे जो हमारे, खासकर हमें तो पाकिस्तान से ज्यादा दिलचस्पी है, तो यकीन करें कि पाकिस्तान की हालत बदल जाए नसीर साहब जी। और जो गरीब है उनको भी चाहिए, क्योंकि ये भी देखने आया है कि वो भी जाली तरीके के साथ फिर अपनी मदद लेने की कोशिश करते हैं। मगर मुसीबत वहां पे ये है कि देने वाला भी बेईमान है, लेने वाला भी बेईमान है। और मुबारक साहब देखें कि अब कहीं ना कहीं जब ठेके पे कोई चीज बनवाता है, कोई बनता है या कोई वजारत बनवाती है, कहीं ना कहीं उसमें करप्शन निकल आती है। अब करोड़ों रुपए की करप्शन हर मंसूबे पे निकल रही है। अच्छा, करोड़ों अरबों रुपए को तो ये लोग समझते नहीं नसीर साहब कुछ भी। आप उसी तरफ तवज्जो, वही अगर पानी पे लगाते हैं, वही अगर गरीब की भलाई के लिए करते हैं। बिल्कुल। अब आज देखें कि इनको IMF से अरबों डॉलर मिले हैं। अच्छा, अरबों डॉलर की बात करें कि खबरें इस तरह की लगाई जाती है न्यूज़पेपर में कि पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी के इतने अरब का हमें कर्जा मिल गया है। सोच देखें जरा। अब इसको चाहिए कि अगर मिल ही गया, चले उन्होंने हम तब्दील ले दिया है, अब वो ऐसी सिस्टम बनाए, हॉस्पिटल बनाए, खेलों के मैदान बनाए, यूनिवर्सिटियां बनाए, अपना ऐसा बताएं ताकि उनको पता चले। देखिए जी, आपको मैं एक बात बताऊं, सबसे पहली चीज है कि कौम को ईमानदार बनाए। ईमानदारी होगी तो हर चीज बननी शुरू हो जाती है। ठीक है, आपके इल्म में होगा कि यहाँ पे जिस तरह माशाल्लाह जमात अहमदिया के लोग खिदमत करते हैं, और जमात अहमदिया अपने तौर पे बेशुमार जो ऐसे लोग हैं जो जिनको मदद की जरूरत है उनकी मदद भी करती है। पहले सबसे जरूरी ये है कि अमानत का हक अदा किया जाए। अब बेनजीर इनकम सपोर्ट 1000 रुपया मिलता था, वो भी खा गए। अच्छा, वो गरीबों का भी खा गए। वो एक फरजाना राजा, वो अमरीका बैठी हुई खा के। तो ये तकलीफदेह बातें हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद प्रोग्राम जारी है। एक खत है स्कूलों के लिए जारी किया गया, उस पर बात करेंगे, उसकी पिक्चर भी पीछे लगा देंगे। जुड़े रहे मुबारक टीवी के साथ, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जी नाजरीन, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर, मेरे साथ है नसीर साहब। नसीर साहब, ये एक आपको मैंने भिजवाया था, शायद किसी ने भिजवाया, ये पीछे देख रहे हैं जनाब, एक हुक्मनामा इसको कह सकते हैं आप, ये जारी किया गया है। कहां से किया गया है जी? ये गुजरांवाला के रखा। हाँ जी। अच्छा, आज मैं ये देख के हैरान था कि हर चीज पर या तो इन लोगों में समझ नहीं है, सोच नहीं है कि स्कूलों में आप बच्चों को जो असल तालीम है इस्लाम की, उसकी तरफ तवज्जो दिलवाएं। आप ऐसे ऐसे इस तरह के हुक्मनामे जारी करते हैं, पहले इस पे तहकीक तो करें कि खातमुल नबीन का मतलब क्या है। क्यों जी नसीर साहब? हाँ जी, तो देखें कि असल में ये तो तालीम चलती रहती है साथ। बिल्कुल। और फिर जब बचपन से ही बता देंगे इस तरह, और सबसे ऊपर वाला जो फिक्र है वो अजीब है कि वो कहते हैं कि कोई काबिल जो इस्लामियात को जानता हो उसको ढूंढे। कहाँ से ढूंढे? अच्छा, कहाँ से ढूंढे जी? वो मियाँ फहीम साहब का मैंने इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने कहा कि जेल में जब मैं जेलर थे वहां, तो वो कहने लगे जी कि कोई
कुरान मजीद की आयत लिखी हुई थी जेल के किसी वो दीवार पे ना, जी तो कहने लगे कि उन्होंने कहा जनाब ये ठीक करवाएं। तो जब पता किया कि ये करेगा कौन ठीक, तो किसी को करने का पता ही नहीं था। तो एक ने कहा कि जेल में एक अहमदी हैं इलियास मुनीर साहब, शायद मैं अगर ठीक कहूँ ना, जी अगर मुझे गलती नहीं लग रही तो वो फिर उन्होंने उनसे ठीक करवाई। जी अच्छा, अब सवाल जो आपने किया और जो इसमें लिखा हुआ है कि सबसे पहले तो ऐसे लोग लाएंगे कहां से, ये बहुत मुश्किल सवाल है। कौन लोग वहां पे आके इनको इस्लाम की तालीम देंगे, किसी को पता होगा तो देगा ना। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान के लिए कि अब 70 साल हो गए हैं पाकिस्तान बने को, अब इनको ऐसा बंदे नहीं मिल रहे कि जहां से वो ये बातें ठीक करें। हाँ जी, अब इनको पता है हर चीज, आइन भी ले आए, ऑर्डिनेंस भी ले आए, तो उनको पता है कि हक और सच खुल के सामने आ रहा है। देखिए जी, हमारी हक और हम साची और तरबियत का ये आलम है, नसीर साहब के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी बिल्कुल, माँ बेटी के साथ यानी कि जबरदस्ती जना किया गया जी और वो रिक्शा ड्राइवर उनको लेके गया। ये लाहौर में वाकया पेश आया कि जंगल में नहीं आया ना। और फिर जब पुलिस ने उनको पकड़ा है तो एक लड़का जो है वो 2 दफा इसी केस में जेल काट चुका है। अब अगर जेल, उसी को पहले ही अच्छी तरह सजा दी जाती है इबरतनाक, तो किस तरह फिर वो जुर्म कर सकता देखिए है? जी, सजा से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि तरबियत का माहौल ही नहीं है वहां पे। जी अब आप देखिए कि वो माँ बेटी के सामने नहीं आंख उठा सकेगी और बेटी माँ के सामने नहीं। आप देखिए कि आप किस तरह वो जिंदगी गुजारेंगी, किस तरह वो इस माशरे का मुकाबला करेंगी। ठीक है, यहाँ पे आपके इल्म में होना चाहिए, यूरोप में बड़ी सख्त सजा है इस चीज की ना। जी और वो बंदा दस्तराजी की या देखने की या पकड़ने की पता लग जाएगा हाँ जी, पाकिस्तानियों को, तो आपका सख्त सजा है कि तस्वर वो हाँ जी, नहीं कर सकते। क्रिमिनल रिकॉर्ड वो खराब आपका हो जाता है, आपको मुलाजमत नहीं मिलती, आपको टैक्सी का लाइसेंस नहीं मिलता। जी टैक्सी जो लोग चलाते हैं उनको पता है ये चीज ना, कहीं पे आपको मुलाजमत नहीं देते वो। टैक्सी का लाइसेंस तो बहुत बड़ी बात है, आम बंदे को वो जीने के काबिल नहीं छोड़ते अगर कोई ऐसे ही जबरदस्ती करता है। बिल्कुल। अच्छा, एक और वाकया था आज, एक और मौलवी साहब उन्होंने जनाब पकड़े। अच्छा, बदकिस्मती देखे कि कोई नागा भी नहीं करते ये लोग। तो वो स्कूल टीचर था मदरसे का ना। जी अब क्या इनकी तस्वीरें रोज लेके आए, क्या दिखाएं यार, कोई चीज हम भी तंग आ गए इनको दिखा दिखा के। लेकिन मुबारक साहब शाऊर आ गया लोगों में, अब वो खुल के बात आते हैं, पहले छुपा लेते थे जब उनको पता है कि ये अब माशरे में ये जो सा नासूर हो गया है, जो अब लोग बता रहे हैं कि ये हमारे साथ जुल्म हो रहा है, और उससे पहले पता नहीं कितने हजारों तुलबा के साथ इस तरह हो गया है। मेरा ख्याल है कि ये जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, एक तो पाकिस्तान में तरबियत, जब ये स्कूलों में इस तरह की तरबियत करेंगे तो लोगों को पता ही नहीं इस्लाम क्या है, तो क्या वहां पे फिर हो सकता है, आप बताएं। नहीं, आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? चले अगर उसी खत को दोबारा लेके आए, तो अगर हर मजहब का हर मुल्क में इस तरह के अगर स्कूलों में वो हो जाए पाबंदियां, तो फिर तो एक दूसरे मजहब का बंदा या दूसरे फिरके का बंदा तो स्कूल जा ही नहीं सकेगा। अगर हिंदुस्तान में अब इस तरह ये आपका भी सवाल बड़ा दुरुस्त है कि वहां पे क्रिश्चियन भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं और लोग भी रहते हैं, तो उनको फिर ये कहेंगे आप जी अपनी क्लास से बाहर बैठ जाए जाके, यही कहेंगे ना। हाँ, तो फिर ये इम्तियाजी सलूक हो जाएगा। अगर इंडिया में बात हो तो फिर किस तरह का हमें लगेगा कि नहीं ऐसी बात नहीं, क्योंकि इसलिए कि मजहब को अलहदा करते हैं, तालीम को अलहदा करते हैं, सियासत को अलहदा करते हैं। मजहब हर किसी का जाती फेल है। मजहब की खातिर हिंदू भी मरता है, पाकिस्तान भी शहीद, मुसलमान भी शहीद होता है। मजहब एक ऐसी चीज है, रखना चाहिए मोहब्बत, लेकिन अगर उसको नाफज करेंगे स्कूलों में या अदारों में तो उसका फिर गलत नुकसान होगा। मैं यही कह रहा हूँ कि देखिए हमारे जमाने में भी एक इस्लामियात की किताब थी, ये लेकिन नहीं थी ना, ठीक है।
लेकिन जब हम लोग वहां पढ़े, रबुआ में तालीम हासिल की, फिर कुछ अरसा बाद वो स्कूल जो थे वो गवर्नमेंट ने अपनी तवील में ले लिए 74 के बाद। तो वहां पे गैर अहमदी जो टीचर थे वो भी आते थे, वो भी बाहर से आके तो बच्चों को अभी भी मेरा हाल आते हैं, वहां पढ़ाते हैं, जो हाई स्कूल कॉलेज वगैरह वहां पे, क्योंकि वो गवर्नमेंट के पास चले गए। मगर आप देखिए कि रबुआ की बात अगर फर्ज करें ले ले, तो वहां पे ईसाई भी स्कूल में आते थे, हमारे साथ पढ़ते थे, क्रिश्चियन जो है। तो दूसरा सिंध में अगर आप चले जाए तो हिंदू बरादरी बेशुमार लोग हैं। इस तरह ये जो चीजें हैं ये काफी ट्रबल पैदा करेगी, और वहां से जो फितने और फसाद उठेंगे वो ये होंगे कि ये स्कूलों में भी बच्चे जो है वो इस तरह के इल्जाम लगाएंगे दूसरे मजहब के लोगों के ऊपर ना, कि इन्होंने जनाब ये गुस्ताखी की है, इन्होंने ये गुस्ताखी। असल मकसद यही है कि इनको अगर सही तालीम दी जाए तो फिर ही हालात मेरा ख्याल बेहतर हो सकते हैं। यूरोप में आप देख ले कि जो तालीम का म्यार है वहां से सीखना चाहिए। यहाँ हर मजहब के लोग रहते हैं, जिन्होंने मजहबी तालीम लेनी होती है वो चर्च के साथ राब्ता कायम करते हैं ना जी। तो वहां पाकिस्तान में अब जो इन्होंने मदरसे बनाए हुए वहां भी इनके लिए मसाइल है कि महफूज नहीं लोग। तो ये काफी बड़ा प्रॉब्लम है जो पाकिस्तान का है, और जिन लोगों की ये तरबियत कर रहे हैं रोजाना, वो जो केस सामने आ रहे हैं वो बड़े खौफनाक है। रिक्शे में वो मैंने उस दिन ही प्रोग्राम किया था, 2 लड़कों को पकड़ा है, उन्होंने छलांग लगा के तो खवातीन के साथ बदतमीजी की और गलत काम किया, और वो किसी ने वीडियो बना के तो, और गैरतमंद इतने थे लोग वहां पे कि किसी ने उनको नहीं पकड़ा, और लेकिन पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन वो लड़कियां सामने नहीं आना चाहती, उनको अपनी इज्जत की फिक्र पड़ी हुई है। अगर वो सामने नहीं आएंगी, इन बदबख्तों को छोड़ देंगी, तो ये कल को फिर किसी के लिए साहब बन जाएंगे। तो अब ये मुबारक साहब एक सवाल ये पैदा होता है कि हमारे बड़े बड़े उलमा कहते हैं कि लड़कियों को ऐसे मजमे में नहीं जाना चाहिए। अब वो लड़कियां तो अपनी तालीम हासिल करने या अपने घर के लिए सौदा सलब लेने जा रही हैं, अब कौन सा ये जवाब पैदा करेंगे? अब इन मौलवियों के पास कौन सा जवाब है कि वो तो रक्शे में जा रही हैं, उसके ऊपर छलांग। देखो जी, मौलवियों के पास किसी सवाल का भी जवाब नहीं आपके। ये अभी ये मनारे पाकिस्तान में जो वाकया पेश आया वो अब सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस लिया। अब वहां पे वो खतून जी बुर्का पहन के बैठ गई है, लोगों ने, अच्छा जब वो बुर्का नहीं पहनती थी उस वक्त भी उसका मजाक था, जब उसने बुर्का पहन लिया तो उस वक्त भी उसका मजाक है। मतलब लगाना तो तमाशा ही है ना, किसी रंग में भी लगा लो। वो ऐसा तमाशा लगा कि पूरी दुनिया में इतनी जग हसाई हो रही है, जिसके पास भी जाए उसको ये कहते हैं कि ये पाकिस्तानी मुआशरा है। बिल्कुल इसे कहते हैं कि इस्लाम के नाम पर लिया था। ये है इस्लाम कि जहाँ बच्चों की इज्जत महफूज नहीं, औरतों की इज्जत महफूज नहीं, बाहर नहीं जा सकती, तो वो कहते हैं ये दरिंदों का मुआशरा बन गया है। देखिए यहाँ पे वाकयात होते हैं, मैं उस पर प्रोग्राम कर रहा हूँ, जर्मनी में भी वाकयात होते हैं, मगर यहाँ पे जो वाकयात होते हैं वहां पुलिस हरकत में आती है, और वो कितने साल भी गुजर जाए जब तक वो उसको पकड़ नहीं लेती, ये पुलिस सुकून से भी नहीं बैठती, नाम की फाइल बंद होती है। ठीक है जी। क्योंकि यहाँ जो भी बंदा आता है वो ये समझ के आता है कि मैं ड्यूटी पे हूँ, मैं कौम की खिदमत के लिए हूँ, मुझे इसकी पे दी जा रही है ना, मुझे पैसे मिलते हैं इनकी खिदमत करने की, तो मैं दयानतदारी के साथ इनकी खिदमत करूँ ना। तो वहां पे होता ये है कि आप जो किसी के साथ मसला हो गया, मेल मिलाप करके जी इस केस को खत्म कर दे, ये कर दे, वो कर दे, ये चीजें भी डिस्टर्ब कर रही है। इसके अलावा क्या है जी, आज यही है कि देखिए अफगानिस्तान के हालात की तरह बनते हैं, क्योंकि कल एक वीडियो चल रही थी कि हाथ काट दिया गया चोर का ना। हाँ, तो और कई चीजें हो रही हैं। असल में जो खाना जंगी है तो उस पे, मगर मेरा ख्याल है कि अभी तक ये अफगानिस्तान का जो इम्तिहान है खत्म नहीं हुआ। चलो अल्लाह ताला बेहतर करे कि उधर से भी ठीक हो जाए हालात। देखिए हमारी तो दुआ सब इंसानों के लिए कि अल्लाह ताला सब इंसानों को महफूज रखे, मगर दुआ के साथ आपको अपने अंदर भी तब्दीली लानी पड़ती है। अगर सिर्फ आपके के दुआ करते रहो तो तब्दीली ना लाओ तो फिर आपके इल्म में है कि नताइज अच्छे नहीं निकलते ना। हिम्मत और कोशिश भी साथ जरूरी इस्लाम ने बताई है ना,
क्या ख्याल है? तो हाँ, एक तरफ वो जो उनसे आए हैं तालिबान, वो भी धमकी दे रहे हैं अमेरिका को, हिकमत से काम नहीं लेना। मैं ये बता वो रहा कहते हैं हूँ कि आपके इल्म में होना चाहिए नसीर साहब के बगैर तालीम के कोई चीज नहीं चल सकती बस। और तालीम वो हो जो दयानतदारी के साथ जिसने दी है उसने भी दयानतदारी का मुजाहरा किया, जिसने तालीम हासिल की है उसने भी इसलिए तालीम हासिल की है कि वो इससे लोगों को भी फायदा दे और खुद भी फायदा ले। अगर तालीम नहीं है ना तो कुछ भी नहीं है। तो ये अब मगरबी मीडिया वहाँ की बड़ी बड़ी तस्वीरें बच्चों की, औरतों की, हाँ तो वो लगाएंगे, नहीं तो अगर कुछ होगा तो लगाएंगे। अगर वो देखे मेरी बात सुने, ये तो यहाँ भी लगाते हैं, किसी के कमजोरी देखते हैं। नाज़रीन, हमारा टाइम खत्म हो रहा है। मुबारक टीवी को सब्सक्राइब करें। हम फेसबुक पे भी हैं, यूट्यूब पे भी हैं। जुड़े रहे मुबारक टीवी के साथ। मिलेंगे कल नए प्रोग्राम में और अपना ख्याल रखें। नसीर साहब का भी शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। ओके।